हेलो डियर फ्रेंड, मैं चेतन पुत्री स्वागत करता हूँ आपका विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। तो जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करे हुए हैं। तो हमने पिछली वीडियोस के अंदर 1.1 और 1.2 को फिनिश कर चुके हैं। तो आज हम 1.3 को करेंगे स्टार्ट। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे पिछले चैप्टर, तो आपका पिछले चैप्टर के अंदर हमारा आपका सेकंड चैप्टर भी हो चुका है, 14 भी हो चुका है, तो और फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है। और आपको कोई भी इसकी प्रीवियस वीडियो देखनी है, यानी कि जो हो चुकी है आपकी वीडियो, ठीक है, जो पिछली वीडियोस हैं, तो उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दिया जा रहा है। तो आप वहां से क्लिक करके भी आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो क्या दे रखा है आपको, इसके अंदर आपको ये दे रखा है कि जो आपके पास रूट 5 दे रखा है ना, वो एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको ये देखा है अप्रिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये अप्रिमेय संख्या ना, अब इसने क्वेश्चन में आपको ये दे दिया कि सिद्ध करना है कि ये एक अप्रिमेय संख्या। ये क्वेश्चन में पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना भाई, ये पक्का आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे वो कोई भी आए, यानी कि 1.3 से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपका। तो इस क्वेश्चन को थोड़े प्यार से और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके देखना, ठीक है, और अच्छे से सोल्व करके भी प्रैक्टिस भी करना इन समों की, ठीक है। तो रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो अब मैं क्या करूं, पहले अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे। इसने ये बोला कि इसको सिद्ध कर दो कि ये एक रूट 5 है। ये तो सबको पता है, आप 9th क्लास में भी करके आए हो, आपने करा था ना, ये कौन सी संख्या है, प्रिमेय या अप्रिमेय। तो ये एक अप्रिमेय संख्या है। क्यों है, सिद्ध करके दिखाना है हमको। अब ये खाली हाँ या ना में आंसर नहीं चलेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिमेय संख्या कौन सी होती है, अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है। तो प्रिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और अप्रिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, जो चलती जाती है, चलती रहती है, रुकती नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब देखो, अब मैं इसको क्या करूं, रूट 5 को हम सम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसने ये बोला कि सिद्ध करना ये एक अप्रिमेय संख्या है। तो हम क्या करें, सबसे पहले मान लेंगे, माना जो रूट 5 है इसको मैं प्रिमेय मान लेता हूं सबसे पहले, ठीक है। इसने बोला अप्रिमेय सिद्ध करना है, अप्रिमेय सिद्ध करना है ना, लेकिन मैं इसको 5 को प्रिमेय संख्या मान लेता हूं। रूट 5 को प्रिमेय संख्या है, संख्या है, मैंने इसको ये मान लिया, ठीक है, जो कि दिए गए के विपरीत है। यानी कि यहाँ आपको अप्रिमेय दे रखा है, मैंने आपको ये बोल दिया कि माना रूट 5 एक प्रिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि दिए हुए के विपरीत है। अब मैं क्या करूं कि अब प्रिमेय संख्या क्या हो जाएगी, जो कि लिख लो यहाँ पे, जो कि दिए गए के विपरीत है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ अप्रिमेय संख्या अभी मैंने बताया क्या होती है, जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं। तो अब मैंने इसको माना, तो ये भी तो मानूंगा ना, इसको p बटे q यानी कि a बटा b लिख देता हूँ, ऐसे मान लिया मैंने। अब इसको प्रिमेय संख्या मान रहे तो इसके बराबर में a बटा b लिख दिया मैंने, लिख दिया ना। अब यहाँ क्या करेंगे, जहां पर यानी कि a बटा b मान लिया मैंने, जहां क्या है a और b, क्या है यहाँ पे a और b, अभाज्य पूर्णांक है। क्या है, अभाज्य पूर्णांक है। जहां क्या है, b इज नॉट इक्वल टू 0, b जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं है। ये क्या है, अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। इसको हमको आपको अप्रिमेय दे रखी थी, हमने पहले प्रिमेय मान ली, उसको a बटा b के रूप में लिख दिया। a और b क्या है, अभाज्य पूर्णांक है, b नॉट इक्वल टू 0, ये b जो है 0 के इक्वल में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपको दे रखा है ना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेना आप, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान दो। अब देखो रूट 5 की b से करूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो रूट 5 की इससे गुना करूंगा मैं, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रखी है छोटे क्लासों से, है ना। तो कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट 5 को b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 b, यही हो जाएगा। a के नीचे कुछ नहीं है, 1 नहीं मान लो, तो 1 को इससे करेंगे तो खाली a ही रहेगा, तो इसके बराबर में a हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूं, दोनों ओर वर्ग कर दूंगा, वर्ग यानी स्क्वायर लिख भी सकते हो आप, यहाँ पे ना लिखो तो भी चल जाएगा सीधा करके, लेकिन लिख लो थोड़ा सा सही रहेगा। दोनों ओर का वर्ग करने पर, ठीक है, यानी कि इसका भी वर्ग कर दो और इसका भी वर्ग कर दो, तो क्या बन जाएगा, हम इसका वर्ग करेंगे तो देखो पहली बात, इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है,
दोनों का वर्ग करना है ना, तो क्या बन जाएगा, देखो अगर मैं इसका वर्ग कर देता हूं तो हमारा क्या बन जाएगा, अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो इसका वर्ग कर दूंगा तो √5 जो होता है, दोनों का तो मैंने वर्ग कर दिया, यानी कि दोनों के ऊपर 2 2 लगा दिया। देखो मैं आपको कंप्लीट तरीके से समझाता हूँ। √5 b का 2 और a की भी 2, ये आपको मैंने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। यानी कि जैसे कि आपको √5 दे रखा होता है ना, ये 5 का आधा हिस्सा होता है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आपको एक रोटी आप खाते हो, है ना, एक रोटी तो नहीं खाते, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, एक रोटी है, ठीक है। अगर बाय द वे मतलब कि जैसे कि एक रोटी मान लो या कुछ और मान लो, ठीक है, तो आप एक कुरकुरे का पैकेट, कल आपने कुरकुरे खाए थे, कुरकुरे मान लो, या फिर पिज्जा मान लेते हैं आज, ठीक है, कुछ नया, तो पिज्जा मान लिया, आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है। अगर बाय द वे दुकानदार के पास या फिर घर में एक पिज्जा आप लेके आते हो, है ना, आधा आपने खा लिया उस पिज्जे को, आधा आपके घर में आपका फ्रेंड है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, उसके लिए आपने रख दिया, वो घर पे नहीं है ना, है ना, तो आप क्या करोगे, उसको ये बोलोगे कि इतना ही है ना, खा ले जितना बचा है ना। तो अब क्या हो जाएगा, हमने इसको वही आधा पिज्जा है, ये पूरा पिज्जा नहीं है, इसको पूरा पिज्जा तो पूरा गोल ही होता है ना, और आधा पिज्जा आधा होता है, तो ये हमारा आधा पिज्जा है। अगर हम इसको पूरा करेंगे तो √5 और √5, तो ये हमारा पूरा पिज्जा बनेगा, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ वर्ग कर रखा है, इसका अगर हम वर्ग को वो करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो आधा 5 है, तो इसकी 2 यानी कि इसका ही 2, यानी कि आधा 5 और आधा 5 की 2 पूरा 5, यानी कि आधा पिज्जा और पूरा आधा पिज्जा और आधा पिज्जा। देखो ये हमारे पास आधा पिज्जा है, ठीक है, और ऐसे ही आधा पिज्जे को और मिला देंगे तो ये पूरा पिज्जा बन जाएगा, तो यानी कि आधा 5 और आधा 5 पूरा 5 बन जाएगा, ठीक है। और b की 2 का b की 2 ही रहेगा, और ये a की 2 का a की 2 ही रहेगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। यहाँ तक समझ आ गया। आगे देखो, इससे पता चलता है कि a की जो 2 है, ये जो हमारी a की 2 है, 5 से क्या होती है, विभाज्य, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। a भी 5 से विभाज्य, अगर a की 2 5 से विभाज्य होती है तो 5 भी तो उससे विभाज्य होगी, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ लिख सकते हो ये वाली लाइन जो मैंने बताई कि अगर b की 2 जो हमारे पास a है वो 5, अगर हमारे पास जो a की 2 है 5 से विभाज्य होती है, तो जो हमारे पास a है खाली, अगर a की 2 5 से विभाज्य होती है तो खाली a भी तो 5 से विभाज्य होगी ना। तो इससे क्या लिखेंगे हम, अगर अब मैं a को क्या मान लूँ, ए को मैं क्या मान लूं, देखो पहले इस लाइन को मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आप फिर नोटबुक में उतारोगे तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ए की 2 5 से विभाज्य है, इसीलिए ए भी 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। मान लो इसको समीकरण नंबर 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको जो a है ना, a उसको मैं 5m के बराबर मान लेता हूं, ठीक है। a जो था ना उसको मैं 5m मान लेता हूं, अगर वो उससे विभाज्य हो रहे तो मैं a को 5 मान लेता हूं, ठीक है, a 5m, ठीक है। अब ये जो हमारा m है m क्या है, यहाँ पे एक m जो है एक पूर्णांक है, क्या एक पूर्णांक, एक इंटीजर है हमारे पास, ठीक है। a का मान जो हमारे पास समीकरण नंबर a निकला है, यानी कि समीकरण नंबर a का जो हमारा मान है, समीकरण नंबर a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। जो a का मान है, जो हमारे पास ये a का मान निकला, समीकरण नंबर जो हमारा समीकरण है उसके अंदर क्या करेंगे, a का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण नंबर 1 क्या था, ये था हमारा समीकरण नंबर 1। पहले तो इस समीकरण को पहले नीचे तार लो ताकि आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। तो क्या था हमारा समीकरण नंबर 1, 5b की 2 बराबर में a की 2, ये था हमारा समीकरण नंबर। अब क्या करना है हमको, जो a की वैल्यू निकली है उसको समीकरण नंबर 1 के अंदर रखना है ना, 1 के अंदर रखना है, यानी कि a के बराबर रखना है। तो हमारा निकला क्या था, क्या हमने माना था 5m,
तो यहाँ पे ए की जगह पे 5m लिख दूंगा। ठीक है, अब मैंने खाली ए की जगह पे 5m रखा है, 2 की जगह पे नहीं, ये तो 1 की 2 है, खाली ए की जगह रख दिया, ऊपर 2 का 2 रहेगा, और ये वाला जो हमारा है 5b की 2 ये हमारा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, पहले इसको सोल्व भी कर लेंगे अच्छे तरीके से। 5b की 2 है, 5b की 2 ही रहेगा। अब देखो ये जो हमारा ये इसको रखा हमने, इसको पहले देख लेते हैं। अभी ये हमारा 5 है, 5m की 2, तो 5 का क्या हो जाएगा, हम 5 की 2 क्या होती है 25, 5 की 2 तो 25 हो गया, m की 2 का m की 2 ही रखूंगा। ठीक है, आगे देखो आगे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा b जो है 5 के साथ है, ठीक है, और ये 25m की 2 है ना। अब ये b की 2 है, अब ये एक यानी कि जो है, अब हम क्या करेंगे, ये इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है। अब इसको 7 समुंदर पार भेजना पड़ेगा ना 7 समुंदर पार। तो 7 समुंदर पार भेजने के लिए अगर यहाँ पे कोई जमा का हो तो 7 समुंदर पार जाके घटा का हो जाएगा, घटा का हो तो जमा का हो जाएगा, गुणा का हो तो भाग का हो जाएगा, भाग का हो तो गुणा का हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर किसी को 7 समुंदर पार भेजना हो तो ये चीज याद रखो, जमा हो तो घटा हो जाएगा, घटा हो तो जमा हो जाएगा, गुना हो तो भाग हो जाएगा, भाग हो तो गुना हो जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, अब करना क्या है, अभी हमको तो क्या निकालना है। अब देखो b की 2 को यहीं रख दूं, 5 को 7 समुंदर पार भेजने के लिए नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, अब 5 एकम 5, 5 5 25, यहाँ तक समझ आ गया। अब मेरा b की 2 क्या बन गया 5m की 2, क्योंकि हमने इसको 5 से काट दिया तो 5 हो गया ना, ये देखो, तो क्या बन गया 5m की 2। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तो इससे क्या हुआ, अब मेरा ये वाला जो आंसर निकला है ना, ये देखो b की 2 बराबर में 5m, इसको आप लिख सकते हो हिंदी में, तो क्या लिखोगे इसमें लिखोगे, इसका अर्थ यह है कि जो 5 से b की 2 विभाजित हो जाता है, जो 5 है हमारा, ये जो 5 हमारा आया था, ये इसको मतलब 5 हमने लिया था, वो क्या है b की 2 से विभाजित हो जाता है। ये जो 5 है b की 2 से विभाजित होता है, यानी कि जो फिर 5 है वो b से, जो b है वो खाली 5 से विभाजित होगा। अगर b की 2 5 से विभाजित होती है तो खाली b भी तो 5 से विभाजित होगा, है ना। तो इसके अंदर फिर क्या हो जाएगा, इसलिए हमारी जो कल्पना है वो गलत हो जाती है। जो हमने ऊपर माना था ना कि ये जो है एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए हमारी जो कल्पना है वो गलत हो जाती है कि a और b सह अभाज्य हैं, जिस कारण √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप ये लाइन को लिख सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करो, क्या दे रखा है आपको, अगला क्वेश्चन रीड करो। सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या है, सेकंड सम देखो, 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, ये आपको दे रखा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी मेथड से हम क्या करेंगे, ये अपने सिद्ध करना है परिमेय, तो मैं इसको पहले क्या मान लूँ, परिमेय माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ इसको मैंने परिमेय संख्या जो कि दिए गए के विपरीत है, जो कि ये एक अपरिमेय सिद्ध करना है, यानी कि जो कि दिए गए के विपरीत है, तो हमने इसको परिमेय मान लिया ना, जबकि उसने अपरिमेय सिद्ध किया, इसलिए ये क्या होगी, विपरीत है। ठीक है, अब ये हमने परिमेय मान ली, तो अब इसको क्या कर देंगे, a/b के रूप में लिख देंगे। तो परिमेय संख्या वही होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या कर देंगे, इसको किसके बराबर रख दूं, a/b के। यहाँ तक समझ आ गया। जहाँ पर हमारा क्या है, a और b, यहाँ पे हमारा a और जो b है वो क्या है, यहाँ पे हमारा जो a और b है, a और b क्या है, सह अभाज्य, क्या है हमारा सह अभाज्य पूर्णांक, क्या है ये सह अभाज्य पूर्णांक है। जहाँ पे ये जो b है हमारा ≠ 0 है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। सेम वही लाइन लिखी है हमने यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ तक तो हर एक बच्चे को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो, अब हम सीधा सम के ऊपर पहुँचते हैं। तो हमारा ये था 3 + 2 √5, ये था ना। अब इसको क्या किया था हमने, a/b के बराबर रख दिया। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो फिर से, अब ये परिवार है पूरा बड़ा, है ना। ये है जो
मतलब इस परिवार के अंदर इसको ये वाला बच्चा है, ये विदेश में पढ़ना जाना चाहता है, ठीक है। अब ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, इसको हम 7 समुंदर पार भेज दें, है ना, भेज देना 7 समुंदर पार, तो ये परिवार यहाँ रह जाएगा, वो अकेला उधर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो 2√5 बराबर में a/b, और ये हमारा 7 समुंदर पार चला जाएगा ये वाला भैया, तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ये हमारा जो होगा एज इट इज एक बार लिखेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, एक बार 1 लगा लो। अब इसको वो करेंगे, एलसीएम लेंगे तो b का b हो जाएगा, b को b से डिवाइड करेंगे 1 ही रहेगा, उसके बाद फिर 1 को 1 से करेंगे तो a हो जाएगा, ऐसे इसको इससे करेंगे तो हमारा b बन जाएगा, b को 3b से करेंगे तो क्या, 3 से करेंगे तो 3b बन जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो यहाँ √5 है, अब ये वाला भैया क्या है, इधर गुना के अंदर है, उधर जाके क्या चला जाएगा 7 समुंदर पार, इसको भी भेजेंगे, तो देखो हम इसको भी 7 समुंदर पार भेजेंगे, क्योंकि अब देखो वो 7 समुंदर पार चला गया था, देखो ये वाला जो था ना, ये इसको हमने 7 समुंदर पार भेज दिया एक को। ये एक घर है जिसके अंदर 2 बच्चे हैं, एक को हमने पहले 7 समुंदर पार भेज दिया, है ना, तब तो ये इसके साथ गया नहीं था। अब ये जिद करता है कि मेरे को भी 7 समुंदर पार जाना है, ये वाला, है ना, यहाँ पे एक बच गया ना, ये भी कह रहे हैं मेरे को 7 समुंदर पार जाना है, तो इसको भी भेजेंगे, तो इसको ये वाला घर यहाँ रह जाएगा, √5 यानी एक घर है। अब ये इसको 7 समुंदर पार भेजेंगे तो ये नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, a-3b अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा ना 2b, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अगला देखो, यहाँ पे क्या है, a और b हमारे क्या है, पूर्णांक, ठीक है, जिस कारण यहाँ लिख लो ना यहाँ पे, क्योंकि a और b क्या है हमारे, पूर्णांक हैं, है ना, पूर्णांक, जिस कारण क्या हो जाएगा, जिस कारण हमारा जो ये निकला है a-3b अपॉन 2b, ये क्या है हमारा, a और b तो पूर्णांक हो गए, तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी। ये वैसे भी a/b के रूप में है ना, a/b के रूप में, तो ये हमारी वैसे ही परिमेय संख्या होगी, है ना। अब देखो, लेकिन यहाँ पे आगे तो √5 के बराबर इसको कर दिया ना, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हमने इसको परिमेय संख्या होगी, इसीलिए √5 एक क्या होगी, √5 एक परिमेय संख्या होगी। अब ये देखो यहाँ पे ये तो हमारी परिमेय संख्या होगी, तो इसीलिए क्या होगा, देखो इसीलिए जो हमारा √5 है एक परिमेय संख्या होगी, मेरे को बताओ, परिमेय संख्या होगी, नहीं जो कि असत्य है, यहाँ खाली परिमेय संख्या नहीं होगी, ये तो अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम पीछे वाले समय भी तो करके आए, √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, तो मैंने लिखा इसीलिए √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। यह कथन गलत है, यहाँ पे परिमेय संख्या होगी नहीं, ये गलत है, तो जो कि असत्य है, लिखो यहाँ पे जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये लाइन लिख देनी है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप पीछे करके आए हो, जो √5 है क्या, एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत हो जाती है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हमको ये सिद्ध करना था, ठीक है। आज हमने 2 ही सम करे, ठीक है, आज हमने जो 1.3 थी हमारी, उसके हमने खाली 2 ही सवाल करे हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आपको बाकी ये सवाल अच्छे से समझ आए होंगे, मैंने आपको ट्रिक के साथ कराए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी सम में कोई डाउट है, या आपको कोई पिछली वीडियोस देखनी है, कोई भी सम पूछना है, कोई भी क्वायरी है आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर मैथ में, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम आपकी फीडबैक की बहुत वैल्यू रखते हैं और आपको रिप्लाई करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू।